ऐतिहासिक धरोहरों का खजाना है कर्नाटक का हम्पी शहर। यही नहीं, यह जगह भारत की मशहूर विश्व विरासतों में से एक है। लेकिन इसके आसपास ऐसी कई जगह हैं जो देखने लायक है। यहाँ स्मारक और कई ऐसी ऐतिहासिक चीजें हैं जो आपका ध्यान आकर्षित कर सकती हैं। इन जगहों को एक्सप्लोर करते करते इन जगहों की खूबसूरती में आप खो जाएंगे। यही नहीं, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह शहर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ के शानदार महल, स्मारक, पहाड़, मंदिर आपका मन मोह लेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे संग्रहालय में सुबह सुबह प्रवेश करें जो चारों ओर से न सिर्फ खुला हो बल्कि 16वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध शहर हो। ज्यों ज्यों दिन खुले तो पतली और काली चमकदार सड़क के दोनों ओर लगे छोटे छोटे शाइन बोर्ड आपको उन नामों की नगरी में ले जाएंगे जो भारतीय इतिहास के स्तंभ माने जाते हैं। जहां बढ़ता हुआ हर अगला कदम आपको यहाँ की सभ्यता, परंपरा से खुद ब खुद वाकिफ करा देगा। यह कल्पना हकीकत में तब्दील हो सकती है यदि आप हम्पी घूमने जाएंगे। दरअसल हम्पी आपको उस समृद्धतम काल में ले जाता है जो इतिहास की पुस्तकों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। यह वही शहर है जहां कभी राजा कृष्णदेव राय और उनके अति बुद्धिमान सलाहकार तेनालीराम रहते थे। हम्पी का इतिहास सम्राट अशोक के समय से मिलता है। मध्यकाल तक यह कई राजवंशों की रानी रही। मध्यकाल तक यह कई राजवंशों की राजधानी रही है। लेकिन हम्पी की वास्तविक प्रसिद्धि और समृद्धि विजयनगर साम्राज्य से जुड़ी है, जिसने तुलुवंशीय राजा कृष्णदेव राय के काल में अतुलनीय ऊंचाई हासिल की। इतिहास में विजयनगर साम्राज्य अपने व्यापार और उच्च स्तरीय प्रशासन के लिए जाना जाता था। जब भवन निर्माण, मूर्तिकला और संगीत के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई थी। इसकी बानगी आप यहाँ पसरी तरह तरह की संरचनाओं में देख सकते हैं। स्तंभों पर बने ऊंचे ऊंचे घोड़े इस बात का प्रमाण है। हालांकि तब की कुछ संरचनाएं अब खंडर में तब्दील हो गई हैं, लेकिन साबुत बचे हुए भवनों, मंदिरों, सरायों और बाजारों में इस साम्राज्य की भव्यता और उनके कारीगरों के कौशल का पता चलता है। यहाँ पत्थर पर उकेरी गई महीन कलाकृति से सुसज्जित सैकड़ों भवन, इनमें मंदिर, लंबे लंबे गलियारे, मूर्तियां, बाजार आदि सब इतने आकर्षक हैं कि उनकी निर्मिति को घंटों निहारा जा सकता है। हम्पी एक छोटा लेकिन बहुत ही आकर्षक स्थान है और यहाँ देश विदेश से पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। हम्पी का यह मंदिर भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है, जो भगवान शिव का ही एक अन्य रूप है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य में हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। एक पवित्र स्थान। 7वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए इस मंदिर का इतिहास और सुंदर वास्तुकला की वजह से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। वर्तमान में यह मंदिर हम्पी में स्थित है और यह प्राचीन और राजसी विजयनगर साम्राज्य के बीच एक छोटा सा मंदिर था। यदि आप इसकी वास्तुकला और इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार कर्नाटक के हम्पी मंदिर जरूर जाएं। मंदिर में कई देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां हैं। यहाँ की कलाकृतियों के माध्यम से कई देवी देवताओं की पौराणिक कहानियों को दर्शाती है। भगवान शिव का यह मंदिर पर्यटकों को अधिक से अधिक आकर्षित करता है। विट्ठल मंदिर हम्पी। विट्ठल मंदिर हम्पी के सबसे प्रभावशाली मंदिरों में से एक है। विट्ठल मंदिर 16वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किया गया था। वास्तव में यह मंदिर अपनी समृद्ध वास्तुकला को खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। हम्पी में एक प्रसिद्ध पत्थर का रथ है जो हम्पी की वास्तुकला का एक प्रतिष्ठित प्रतीक माना गया है। इस मंदिर में एक बड़ा प्रांगण है जो केंद्र में स्थित है। हाथी अस्तबल हम्पी। वर्तमान में हम्पी का हाथी अस्तबल विजयनगर साम्राज्य के दौरान शाही हाथियों के लिए एक बाड़े के रूप में बनाया गया था और यह हाथियों के लिए संरक्षित किया गया था। यहाँ के 11 गुंबददार कक्ष को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, जो कि किसी आयोजन के दौरान संगीतकारों के लिए एक बाड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। रानी का स्नानागार हम्पी।
रानी का स्नानागार विजयनगर साम्राज्य के दौरान एक शाही स्नान का स्थान था, जहां किसी बाहरी व्यक्ति का आना पूर्णतः मना था। इसकी संरचना भी इस तरह से तैयार की गई थी कि कोई बाहरी व्यक्ति आने जाने में भी इसमें प्रवेश ना कर सके। लेकिन अब यह खंडर के रूप में तब्दील हो रहा है और आज की तारीख में इसने अपना बहुत कुछ खो दिया है। हिल हम्पी। मतंग हिल पहाड़ी को रामायण काल के दौरान संत मतंग मुनि के उपदेश स्थल के रूप में वर्णित किया गया था और इसलिए इस स्थान को उन्हीं के नाम पर मतंग हिल से जाना जाता है। ट्रैकिंग का उत्साह रखने वालों के लिए यह एक शानदार स्थान है, क्योंकि यह हम्पी की सबसे ऊंची चोटी है। लोटस महल हम्पी। लोटस महल जैना एनक्लोजर के करीब एक खूबसूरत स्मारक है और हम्पी की अधिकांश संरचनाएं इसकी शैली से मेल खाती है। यदि आप हम्पी की यात्रा करते हैं और कमल महल नहीं जाते तो आपकी यात्रा अधूरी है। लोटस महल वास्तुशिल्प डिजाइन वाले महलों में से एक है, जो विशेष रूप से इसके कमल की संरचना के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस महल को कमल महल या चित्रगणी महल भी कहते हैं। मोनोलिथ बुल हम्पी। भगवान भोलेनाथ के परम भक्त और उनकी सवारी नंदी महाराज की एक विशाल मूर्ति है, जो अपने विशाल आकार के कारण पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। हालांकि यह मूर्ति आंशिक रूप से बर्बाद हो चुकी है। बड़ा शिवलिंग हम्पी। बड़ा शिवलिंग कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित, जो कि एक ही शिलाखंड से निर्मित हुआ है। इस शिवलिंग की सबसे खास बात यह है कि यह पानी के बीचों बीच 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बड़ा शिवलिंग हम्पी की सौंदर्यता को और अधिक बढ़ा देता है, जिससे पर्यटक इस स्थान की तरफ आकर्षित होते हैं। जेनाना एनक्लोजर हम्पी। हम्पी में जेनाना एनक्लोजर मुख्य रूप से महिलाओं का क्वार्टर था, जो कि रॉयल एनक्लोजर का ही एक हिस्सा था। जेना एनक्लोजर विशेष रूप से शाही महिलाओं के लिए एक जगह थी, जो कि रानी और उनकी महिला साथियों के लिए थी। इस महल को हम्पी में किया गया अब तक का सबसे बड़ा उत्खनन माना जाता है। यह कमल महल के दक्षिण पूर्व कोने पर है। बंदर मंदिर हम्पी। बंदर मंदिर आंजनेय पहाड़ी के ऊपर भगवान भोलेनाथ के विरूपाक्ष मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 500 साल पुराना यह मंदिर बजरंगबली को समर्पित है। सुंदर यंत्र धारा हनुमान जी महाराज का मंदिर, जिसे बंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक गुफा के अंदर स्थित है। बंदर मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 570 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि यह मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। पहाड़ी पर सीढ़ियों से जाते समय आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे और मनोहर दृश्य के साथ साथ मंद मंद चलती हुई पवन आपकी अंतरात्मा को तृप्त करती है। हनुमान जी महाराज की यंत्रोधरा मंदिर से केवल 5 मिनट की दूरी पर भगवान विष्णु का एक छोटा सा मंदिर है, जो विष्णु भगवान के एक अवतार भगवान श्रीनिवास को समर्पित है। लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर हम्पी। हम्पी के लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में शेषनाग पर बैठे नरसिंह भगवान की विशाल मूर्ति है। 7 प्रमुख सर्प भगवान नरसिंह के लिए आश्रय का कार्य करते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी की एक मूर्ति भगवान नरसिंह के साथ सुशोभित है। यदि आपको कभी यहां जाने का मौका मिले तो भगवान नरसिंह और देवी लक्ष्मी के दर्शन जरूर करें। दारोजी भालू अभ्यारण्य हम्पी। दारोजी भालू अभ्यारण्य, जो कि सन 1994 में स्थापित किया गया था, अब इस अभ्यारण्य को कांटेदार जंगल में परिवर्तित करके हरे भरे क्षेत्र के रूप में बदल दिया गया है, जो अब स्लॉथ भालू के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। दारोजी भालू अभ्यारण्य में लगभग 120 आलसी भालू देखने को मिल जाएंगे, जो विभिन्न प्रकार की वन्य जीव प्रजाति जैसे कि तेंदुए, जंगली सुअर और सियार यहाँ पाए जाते हैं। हेमकुंता पहाड़ी मंदिर परिसर हम्पी। हेमकुंता पहाड़ी में एक मंदिर है, जो कि नंदीश्वर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव के अलावा अन्य भगवान की पूजा अर्चना भी की जाती है और ये सभी एक किले के द्वारा सुरक्षित है। हेमकुंता पहाड़ी
मंदिर परिसर पर्यटकों को आकर्षित करता है। ओल्ड पैलेस हम्पी। ओल्ड पैलेस एनगोंडी में स्थित एक महल है जो चारों तरफ से एक किले से घिरा हुआ है। वर्तमान समय में यह खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। इस महल को केंद्र में स्थापित किया गया है। अधिक पुराना होने की वजह से यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महानवमी डिब्बा हम्पी। महानवमी डिब्बा की संरचना विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के शासनकाल के समय में एक केंद्र बिंदु की भांति कार्य करती थी। हम्पी की इस खूबसूरत विशाल संरचना पर दरबारी जीवन के प्रमुख पहलुओं को दर्शाया गया है। इसमें एक रत्न जड़ित सिंहासन भी शामिल है। अच्युतराय हम्पी मंदिर। हम्पी का अच्युतराय मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को मुख्य देवता के बाद तिरुवेंगल नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी के इस मंदिर में आधुनिक वास्तुकला का प्रयोग अत्यधिक है। मंदिर में नक्काशियों के माध्यम से कई पौराणिक कथाओं, दीवारों, स्तंभों और अखंड ब्लॉक को दिखाया गया है। हजारा राम मंदिर हम्पी। हम्पी हजारा राम मंदिर भगवान राम को समर्पित एक बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत मंदिर है। यह मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य के दक्षिण पश्चिम में एक छोटे से गांव हम्पी में स्थित है। हम्पी की इस मंदिर का मनमोहक दृश्य और इसकी खूबसूरत नक्काशी देश विदेश के पर्यटकों को बहुत अधिक आकर्षित करती है। हजारा राम मंदिर कई शिलालेखों में खोदे गए हैं जिनमें भगवान के विभिन्न अवतारों को देखा जा सकता है। मंदिर की खूबसूरत संरचना भारत में देवी देवताओं, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रमाण है। हम्पी का हजारा राम मंदिर एक विश्व धरोहर स्मारक है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी के दौरान माना जाता है। यह स्थान कर्नाटक में फोटोग्राफी करने वालों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। पुरातत्व संग्रहालय हम्पी। भारत के कर्नाटक राज्य के हम्पी शहर का पुरातत्व संग्रहालय एक सरकारी संग्रहालय है जिसमें खुदाई के समय के कई अवशेष, कलाकृतियां और अन्य प्रदर्शनी प्राप्त हुई थी। यह संग्रहालय यहां आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। हिप्पी द्वीप हम्पी। हम्पी का वीराप्पापुर गद्दे या हिप्पी द्वीप तुंगभद्रा नदी के पास स्थित एक छोटा सा द्वीप है। पर्यटकों को इस स्थान पर जाने के लिए मात्र 5 मिनट का समय लगता है। इसके आसपास अधिकांश इलाके में खंडर फैले हुए हैं। द्वीप के लिए आखिरी नाव करीब 5:30 बजे निकलती है। इस स्थान पर प्राकृतिक सौंदर्यता का नजारा बहुत ही मनमोहक होता है। सीबैक परिवेश और लॉज के लिए यह स्थान जाना जाता है। यानागुंडी गांव हम्पी। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित यानागुंडी गांव को कमल महल, अरमान महल खंडर, रंगनाथ मंदिर, अचप्पयाना मठ मंदिर, नव वज्रवन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली है। यह गांव बहुत पुराना है और इसे विश्व विरासत स्थल माना जाता है। इस स्थान की समृद्ध संस्कृति और विश्वविख्यात स्मारकों की सुंदरता, वास्तुकला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और यहाँ दुनिया भर के पर्यटकों का तांता लगा रहता है। कदेल कुल्लू गणेश मंदिर। हम्पी का कदेल कुल्लू गणेश मंदिर हेमकुटा पहाड़ी पर स्थित है। यह एक धार्मिक और प्रसिद्ध मंदिर है जो रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश को समर्पित है। कदेल कुल्लू गणेश मंदिर में पारंपरिक पत्थर की वास्तुकला है। मंदिर में भगवान गणेश की 15 फीट की एक विशाल मूर्ति स्थापित है जो कि भगवान गणेश की दुनिया भर में सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक मानी जाती है। रिवरसाइड रेंज हम्पी। रिवरसाइड रेंज में वैकुंठ धाम के आदिपति भगवान विष्णु और अन्य हिंदू धर्म के देवताओं को समर्पित एक पावन मंदिर है। इस मंदिर के अलावा सपाट चट्टानी सतह पर स्थित नक्काशीदार शिवलिंग है और इन शिवलिंग में से कुछ तो आंशिक रूप से जलमग्न है। यह स्थान 108 शिवलिंग और वर्गाकार में 1008 लिंगों की एक पंक्ति में स्थापित है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के दिलो दिमाग में यहाँ की छवि जीवन भर के लिए बन जाती है। किंग बैलेंस हम्पी। हम्पी का किंग बैलेंस जो कि 15वीं शताब्दी के दौरान का है और यहाँ के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसका उपयोग हर साल विशेष अवसरों पर शाही गहनों से राजा को तौलने के लिए किया जाता था और गिरने वाले गहनों को मंदिर के पुजारियों को दे दिया जाता था। इसकी संरचना में खूबसूरत नक्काशीदार खंभे बने हुए हैं।
यह ग्रेनाइट से बना हुआ है। ससिवकुलु गणेश हम्पी। ससिवकुलु गणेश में भगवान गणेश जी की एक विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। गणेश जी की यह प्रतिमा 8 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा को विजयनगर के राजा, जिनका नाम राजा नरसिम्हा द्वितीय था, की याद में बनवाया गया था। यह स्थान भगवान गणेश जी की एक प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री गणेश ने बहुत अधिक भोजन कर लिया था, जिसके चलते उनका पेट फटने वाला था, तो एक सर्प को उनके पेट से बांधा गया। उनके पेट पर सर्प को आज भी देखा जा सकता है। हम्पी बाजार। हम्पी आकर आप यहां आना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह यहां का सबसे चर्चित बाजार है, जहां से आप ढेर सारी वस्तुओं को संजोग के स्मृति के तौर पर अपने साथ ले जा सकते हैं। बाजार के पूर्वी हिस्से में आपको स्थानीय ग्रामीण दिखेंगे, जो कुछ पारंपरिक वस्तुओं को बेचते हैं। हम्पी बाजार के सड़क के पूर्वी अंत पर नंदी की विशाल प्रतिमा है। गहने, कपड़े व कुछ अनोखी वस्तुओं से ये बाजार लबालब रहता है। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक आप यहाँ कभी भी आ जा सकते हैं। हम्पी का शॉपिंग मार्केट बहुत ही आकर्षित है। यहाँ आपको पत्थर की छोटी और बड़ी मूर्तियां खरीदने को मिल जाएंगी। ज्वेलरी, बैग, बेल्ट, ट्रिंकेट, पेंटिंग, संगीत, वाद्य यंत्र और केले फाइबर शिल्प के अलावा अन्य चीजें बाजार में उपलब्ध है। हम्पी उत्सव। हम्पी में मनाए जाने वाला एक भव्य उत्सव, जो कि विजय उत्सव के नाम से भी लोगों में प्रचलित है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान का यह सबसे बड़ा उत्सव है। हम्पी उत्सव हर साल विरूपाक्ष मंदिर में मनाया जाता है, जो कि बीते युग की परंपराओं, संस्कृति का स्मरण कराता है। यहाँ की खूबसूरत नक्काशीदार खंडरों के साथ साथ नृत्य प्रस्तुतियां, लोकगीत और पृष्ठभूमि के रूप में इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और कलाकृतियों के साथ भव्यता को दिखाया जाता है। कोरल राइड हम्पी। कोरल राइड हम्पी आपको पूरी तरह से रोमांचित कर देने वाला स्थान है, जहां आप एक कोरल को पकड़कर सवारी करने का अनुभव ले सकते हैं और यह आपके लिए बहुत मजेदार साबित होगा। क्लिफ जंपिंग हम्पी। हम्पी में मौजूद खंडरों में घूमने के बाद यहाँ क्लिफ डाइविंग करना चाहते हैं तो यह भी एक अलग अनुभव होगा। और क्लिफ डाइविंग हम्पी की प्रमुख गतिविधियों में से एक है, खासतौर पर साहसिक बफ्स के बीच लोकप्रिय है। हालांकि यहाँ पाए जाने वाले मगरमच्छों और अन्य हानि पहुंचाने वाली चीजों से आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। रॉक क्लाइंबिंग हम्पी। कर्नाटक का हम्पी शहर हमेशा से रॉक क्लाइंबिंग के लिए फेमस रहा है और रॉक क्लाइंबर्स से बड़ी तादाद में भरा हुआ रहता है। यहाँ चारों ओर से अपने क्रैश पैड के साथ बोल्डर पर चढ़ते हुए लोग नजर आते हैं। यहाँ का परिदृश्य बोल्डरिंग और रॉक क्लाइंबिंग के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस स्थान पर चारों ओर बोल्डर और ग्रेनाइट क्रेग्स हैं। हम्पी का प्रसिद्ध भोजन। हम्पी शहर दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ विभिन्न प्रकार की दक्षिण भारतीय भोजन सामग्री आपको चखने को मिल जाएगी। पिटा ब्रेड, रेस्टोरेंट केक, हम्स, पास्ता के अलावा अन्य कई भोजन सामग्री आपके मुख का टेस्ट बनाने के लिए उपलब्ध है। हम्पी जाने के लिए सबसे अच्छा समय। हम्पी जाने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा समय है। हालांकि हम्पी में पूरे साल मध्यम और शुष्क मौसम रहता है। दोपहर को छोड़कर मौसम मध्य रूप से ठंडा रहता है, जो विश्व धरोहर स्थल की हम्पी जाने के लिए एकदम सही है। हम्पी में कुछ सबसे महत्वपूर्ण त्योहार सर्दियों के मौसम में भी मनाए जाते हैं। ग्रीष्म काल में उच्च तापमान होता है और इसलिए मार्च से जून के बीच हम्पी की यात्रा सबसे अच्छा समय नहीं है। मानसून में औसत लेकिन असंगत बारिश होती है, जिससे तापमान थोड़ा कम लेकिन आर्द्र रहता है। जुलाई में शुरू होने वाले मानसून के दौरान और सितंबर तक हम्पी जाने का चयन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में शायद ही कभी भारी बारिश होती है, लेकिन हम्पी की यात्रा के दौरान दुर्घटनाओं से बचने के लिए फिसलन वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हम्पी में सर्दियों में घूमना सबसे अच्छा माना जाता है। आप नवंबर के महीने में होने वाले विजय उत्सव का आनंद ले सकते हैं। हम्पी कैसे पहुंचे? कर्नाटक राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थल हम्पी पहुंचने के लिए आपको फ्लाइट, ट्रेन, बस और
अपने व्यक्तिगत साधन में से किसी का भी चुनाव अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। फ्लाइट से हम्पी कैसे पहुंचे? यदि आप हम्पी जाने के लिए हवाई मार्ग का चुनाव करते हैं तो हम आपको बता दें कि कर्नाटक के हम्पी से सबसे नजदीक हवाई अड्डा जिंदाल विजयनगर एयरपोर्ट बेल्लारी हवाई अड्डा है, जो यहां से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। आप एयरपोर्ट से बाहर आकर यहां चलने वाले स्थानीय साधनों के माध्यम से हम्पी पहुंच जाएंगे। ट्रेन से हम्पी कैसे पहुंचे? हम्पी का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हॉस्पेट जंक्शन है, जो हम्पी से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां चलने वाले साधनों से सुविधा पूर्वक हम्पी पहुंच जाएंगे। सड़क मार्ग से हम्पी कैसे पहुंचे? यदि आप हम्पी जाने के लिए सड़क मार्ग का चुनाव करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेंगलोर, पुणे, मुंबई और बेल्लारी जैसे प्रमुख शहरों से हम्पी सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। NH4 बेंगलोर को हम्पी से जोड़ता है और यहां तक पहुंचने के लिए लगभग 7 घंटे लगते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।